नूरानी उर्दू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। दो कमरों का स्कूल बनाया होता। आज हमारी कौम तालीम में सबसे पीछे क्यों है मैं बता दूं। जानते हो तुम, हमारे बच्चे स्कूल जाते सरकारी स्कूलों में सिर्फ खिचड़ी खा के लौट आते। क्या मतलब पड़ा किसी को कोई तुम्हारे बच्चों को तालीम देगा? क्यों करेगा कोई तुम्हारे ऊपर मेहनत जब तुम नहीं कर सकते? हमारे बच्चों को ये पता बस्ते में प्लेट और प्याली जरूर होनी चाहिए। गांव के मुखिया और प्रधान का पूरा जोर ये रहता है कि वो जो बंटता है ना खाना स्कूल में वो जरूर बटे। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं कोई मतलब नहीं। और हम हाई स्कूल के एग्जाम में रिश्वत दे के पास होते। गलत नहीं कह रहा हूं। हमारी कौम कहती है मुसलमान है इसलिए नौकरी नहीं मिल रही। झूठ बोलते हो ये। मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज खुद तुम्हारी चौखट तक आएगा। ये धोखा देते हम अपने आप को, हम मुसलमान हैं इसलिए नौकरी नहीं मिल रही। मीटर लेके चेक न करना अगर मैं नाम बोलूं किसी का, जाने मुसलमान के नाम पे ही गए वो अबुल कलाम आजाद कौन है बताइए भाई। ऐसे कितने नाम बता सकता हूं। आप कुछ बनो तो सही। वो कौन जो हाई स्कूल में रिश्वत दे के नकल करके पास हो, तुम्हें क्या लगता है नकल करके पास हो जाओगे तो नौकरी मिल जाएगी? नहीं प्यारे, उससे पहले इंटरव्यू भी होता है, टेस्ट भी होता है। इंटरव्यू में चीटिंग कैसे कर सकते हो? इंटरव्यू में किसको पैसा दे के तुम पास होगे? जब वहां निकाले जाते हो कहते हो नाम पूछ के निकाल दिया गया। झूठ बोलते हो। तुम अगर काबिल बन जाओगे तुम्हारी कुर्सी पे कोई नहीं बैठेगा। तुम अगर लायक बन जाओगे तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता है। दावे के साथ कहता हूं जब जरूरत पड़ती है तो धर्म नहीं देखा जाता है, जात नहीं देखी जाती है, बरादरी नहीं देखी जाती है। अगर आप कहो तो कैसे? तो मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले कोरोना काल गुजरा है, जब सारी दुकानें बंद होती थी तो बीड़ी पीने वाले लोग, तंबाकू लेने वाले लोग इतना बेकरार रहते थे कहां मिलेगा कैसे मिलेगा। अगर कोई दुकान आधी खुल जाती तो फिर कोई ये नहीं देखता था कि ये किस जात वाले की दुकान है, किस बरादरी वाले की दुकान है, ये कलमा पढ़ता है कि नहीं, ये बरेलवी है कि नहीं, ये सुन्नी है कि नहीं। और न वहाबी ये देखता था ये बरेलवी है कि वहाबी है। जिसकी जब जरूरत जहां से पूरी होती थी वहां दौड़ के जाता था, हाथ डाल के सामान लेके आता था। मैं कहना ये चाहता हूं जब जरूरत पड़ती है तो फिर साथ नहीं देखी जाती है, बरादरी नहीं देखी जाती है। खुदा की कसम तालीम हासिल करो, जहां तुम्हारा हक होगा खुदा तुम्हें वही मनसब अता फरमाए। कब तक झूठ बोलोगे अपने आप से कि हमें नाम देख के हटा दिया गया? हो सकता है भाई 1-2% की बात नहीं करता, लेकिन काबिलियत अपनी जगह ले लेती है। काबिलियत अपनी जगह ले लेती है। हमारी कौम के अक्सर डॉक्टर देखो कह रहे हैं मुसलमान है, इस मारे छापे पड़ने मेडिकलों पे। छापे इसलिए नहीं कि मुसलमान है, छापा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि तेरे कागजात मुकम्मल नहीं। हम भी रोड पे चलते हैं, आप भी रोड पे चलते हैं, 10 बार हमारी कोई गाड़ी रोके, 50 बार रोके। जब कागज पूरे होंगे तो क्या करोगे? चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर कागज पूरे नहीं है तो तुम कुछ भी हो। फिर कानूनी तौर पे आप जद में आओगे, ये सच्ची बात है। कानूनी तौर पे जद में आओगे। मुसलमानों के हॉस्पिटल क्यों बंद कराए जा रहे हैं? मेडिकलों पे क्यों छापा पड़ता है? हमारे बच्चे 2 साल डॉक्टर के पास आला लगा के रहते हैं, 2 साल के बाद गले में आला डाला, हाथ में ब्लड प्रेशर वाली मशीन पकड़ी, निकल गया टहलता हुआ। लोगों ने कहा डॉक्टर आ गया है। तुम्हें क्या लगता है खाली सुई लगाने से बंदा डॉक्टर हो जाएगा? ब्लड प्रेशर चेक करने से बंदा डॉक्टर हो जाएगा? नहीं प्यारे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इल्म हासिल करना पड़ता है, तब जाके काबिलियत की पैरी पे खड़े होते हो। मैं के साथ कहता हूं आप काबिलियत हासिल करो, आप इल्म का मलका हासिल करो, फिर जाके मेडिकल खोल के बैठ जाओ, हॉस्पिटल खोल लो। अगर कागज पूरे होंगे, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो ताला डाल के चला। हम पढ़ने लिखने के तो है नहीं, खाली टिप्पणी करने बैठ जाते हैं। पढ़ें और आगे बढ़े। ये जितने भी फालतू के तमाशे बंद किए जाए। कव्वालों पे, नचनियों पे हद हो गई। बेटे की शादी है तो 1.5 लाख की आतिशबाजी कर देगा, लेकिन किसी गरीब को 150 रुपए देने तैयार नहीं होगा।
दिल दुखता है यार। सिग्नल पे गाड़ी रुकती है, नकाब में आती है औरत, बच्चा गोद में होता, हाथ फैला देती साबिर भाई शीशे के आगे। सवाल ये नहीं है हाथ हमारे आगे फैलाया, ख्याल ये आता है काश उम्मत के अमीरों ने इंसाफ किया होता तो उम्मत के गरीब रोड पे नहीं आते। ये चीज जहन में आती है उस वक्त। ओ भाई बस इतना करो, जो हमारे गलत कदम है इन्हें रोक लो, इन्हें रोक लो। ये अल्लाह वाले मज़ारों में लेटे हुए, खुदा की कसम अल्लाह ने ना ये हमारी हिफाजत के लिए असबाब मुहैया कर रखे, असबाब मुहैया कर रखे। सरकार गरीब नवाज अजमेर शरीफ में पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत संभाले। हम अजमेर वाले कहलाते तो हैं, लेकिन किरदार में कितने अजमेर वाले के मुशाबे। कोशिश की हमने। हिंदुस्तान में गरीब नवाज आए ना, दो चीजें लेके आए थे, एक कुरान लेके आए थे, दूसरा मदीने वाले का किरदार लेके आए थे। दो ही चीजें थी, तलवार नहीं थी उनके पास, बम नहीं था उनके पास, दो ही चीजें थी, किरदार और कुरान। और आज दोनों ही चीजें हमारे बीच से खत्म हो रही हैं। हमारे दरमियान दोनों ही चीजें नहीं है। अखलाक देखो तो हम कड़वे हो गए, कुरान देखो तो हम बिल्कुल जाहिल हैं कुरान से। 90% टोपी ओढ़ने वालों को दुरुस्त कुरान नहीं आता। कहीं कहीं इत्तेफाक हो जाए ना नमाज पढ़ने मस्जिद में चले जाओ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ सर पे रख दिया लाके। हालात है ये बताओ, जब मस्जिदों के ये हालात है तो कौन के हालात क्या होंगे। तीजा होता सारी पारे लेके बैठ जाते। फरमाया गया गलत कुरान पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजता है। पूछो ना उलमा से, ये हुक्म है, गलत पढ़ने वालों पे कुरान खुद लानत भेजता है। बख्शवाने गए थे कि उस पर लटके फिरवाने गए। और कलमा शरीफ की जो तादाद है कि पढ़ दिया जाए तो बशारत है कि अल्लाह बख्श देता है। पता चला 3 बार चले हो गए लेकिन लठिया बराबर चल रही। क्यों? क्योंकि जो कलमा पढ़ रहे ना उन्हें कलमा ही दुरुस्त याद नहीं, दुरुस्त कलमा ही याद नहीं। ढेर लगा रहे आगे चनो का, बाद में फिर मुट्ठी देखे कितना भर के दे रहे कितना कम दे रहे। ये हालात है हमारी कौम के यार। जिस कौम को कलमा तक सही याद नहीं है उसे हंसने की इजाजत किसने दी? रोना चाहिए। हम अपने दीन का कलमा तक याद नहीं कर सके। खुदारा कुरान के करीब हो जाए। ये जो बुजुर्ग लेटे हुए हैं ना, ये सब कुरान वाले लोग। ये दिन भर रोजे रखते थे, रात भर नमाज में कुरान पढ़ा करते थे। फिर अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी, हुक्म हो गया तू जमीन के नीचे जाएगा, हम जमीन के ऊपर तेरे नाम के मेले लगाते हैं। वरना बड़े बड़े नाम वाले आए, किसका नाम बाकी है? यहाँ के हुक्मरानों की तारीख पढ़ लो, राजा महाराजाओं की तारीख पढ़ लो, किसकी कब्रों के निशान है? हिस्ट्री में नाम मिलते हैं, जमीन के ऊपर निशान नहीं। लेकिन अगर अल्लाह वाला कोई कितना भी कमजोर क्यों ना हो, दुनिया उसके निशान को भी जानती है, दुनिया उसके नाम को भी जानती है। पूरी दुनिया जानती है अल्लाह वालों को। क्यों? क्योंकि इन्होंने जिंदगी भर रब के नाम को बुलंद किया। अल्लाह ने इनके विसाल के बाद इनके नामों को बुलंद किया है। तो कुरान के आदी बनो। हम तो पढ़ते ही नहीं कुरान, आता ही नहीं। 3 बजे तक मोबाइल चलाएंगे हम, 3 बजे तक, और सुबह उठ के कहेंगे अजमेर वाले तेरे गुलाम हैं, बरेली वाले तेरे गुलाम हैं। हम अपने दावों में सच्चे दावे किया करो, मैं इनकार नहीं करता। काश ये जबान कबूल हो जाए और कयामत में गुलामों में उठा लिया जाए। हम तो निस्बत का भी बड़ा ख्याल करते हैं, और सब कुछ निस्बत ही हमारे पास सबसे बड़ी चीज है। लेकिन अपने आप को भी बदलो ना, अपने आप को बदलो। अभी जरा सी भुखमरी आ जाए ना, सबसे पहले कर्जा लेने भागेंगे, सूद पे मिल जाए, ब्याज पे मिल जाए, हराम का मिल जाए, हलाल का मिल जाए, सारे दौड़ते। लेकिन याद नहीं, फरमाया गया जिसने सुबह फजर बाद ना सूरह यासीन पढ़ ली, उसके पूरे दिन के काम अल्लाह के जिम्मे करम में हो जाया करते। कौन पढ़ेगा सुबह में? जब उठी 11 बजे रहे, आंखें मसल के 11 बजे कह रहा उठ कर चाय मिलेगी,
चाहे नहीं जूतियां मिलनी चाहिए उस वक्त में, लेकिन मारे कौन? अब्बा कौन सा ज्यादा जल्दी उठा, वो भी 10 बजे उठा सो के। भाई ये 10 बजे क्यों उठा? क्योंकि अब्बा ने 12 बजे तक मोबाइल चलाया था, बेटे ने 3 बजे तक चलाया। जब बाप 12 बजे तक मोबाइल चलाएगा तो बेटा 3 बजे तक नहीं चलाएगा। बोलो। और मेरे बच्चों, मैं तुमसे कह के जा रहा हूं, शायद तुम्हारे बाप तुमसे ना कहे, मोबाइल फेंक दो, किताबें हाथ में ले लो, वरना जवानी में भीख के कटोरे के सिवा कुछ हाथ में नहीं रहेगा। मेरी बात याद रखना छोटे बच्चों, अगर जिंदगी बेहतर करना चाहते हो हाथ ना लगाना। आज किताबें उठा लो, कल पूरा कंप्यूटर तुम्हारे कदमों पे पड़ा नजर आए। पढ़ो, आगे बढ़ो। अगर तुम्हारा बाप भी पढ़ने से रोके तो पढ़ो। ये मत कहना बाप का नाफरमान बना रहे। बाप को भी समझाओ हमें कुछ हासिल करना है। और बापों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, 100-200 के लिए बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करें। अगर ये 200 रुपए के शाम तक आलू बीन लाएंगे तो वो 5 मिनट में खत्म हो सकते। साल भर में आपके बच्चे ने 3000 के आलू बीन लिए खेत में से, तो ये 3000 से गुजारा नहीं होगा, लेकिन ये जिंदगी का 1 साल तो आने वाले दौर में जाकर के 3 करोड़ में भी नहीं खरीद सकता है। इसलिए अपने बच्चों की तालीम पे जोर दो। और मेरे बेटो, तुम जो रातों को मोबाइल चलाते हो ना, ये बंद करो, किताबें लेके बैठ जाया करो, पढ़ो। खुदा की कसम, तुम्हारे की बीच से फिर साइंसदान भी पैदा होंगे, इंजीनियर भी पैदा होंगे, डॉक्टर भी पैदा होंगे, बड़े बड़े मिनिस्टर भी पैदा होंगे, काबिल तरीन लोग तुम्हारे दरमियान से पैदा होंगे। लेकिन शर्त इतनी है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। रातों को उठ के सजदे किया करो, दिन भर मेहनत किया करो। दिन भर मेहनत के बाद रात को मुसल्ले बिछा के कहा करो, मालिक मुकद्दर को रोशन करते, आने वाली जिंदगी को ताबनाक करते। वो तो ये कहता है, मेरी बारगाह में आना तेरा काम है, बुलंदी तक पहुंचा देना ये मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। इंशाअल्लाह पढ़ोगे बच्चों, मेहनत करोगे बेटे, ये फिक्र न करना कोई तुमसे कहेगा तब पढ़ोगे। बचपन में खेल बहुत अच्छा लगता है, जी करता है अम्मा अब्बा एक तरफ हो जाएं और हम खेलते रहे, मगर ये सब शैतान की तरफ से होता है। कभी खेल के धोखे में मत आना, पढ़ें। और गांव वालों से गुजारिश करके जाता हूं, कोई बच्चा गरीब है लेकिन ज़हीन है, पढ़ना चाहता है, पूरा गांव मिलके उसे पढ़ाओ, पूरा गांव मिलके उसे पढ़ाओ। भले ही वो किसी गरीब का बेटा होगा, लेकिन अगर वो MBBS बन गया और कुर्सी पे बैठा, आज अल्लाह माफ करे डॉक्टर नहीं डाकू हो गए, डॉक्टर नहीं डाकू हैं। और एक दौर ऐसा था कि तबीबों को मसीहा कहा जाता था, और आज भी डॉक्टरों पर कौम इतना भरोसा करती है कि बंद कमरे के अंदर अपना मरीज दे दे करके वापस आ जाती है। वो जानती है इसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, लेकिन तमाशे हम जानते हैं साहिब। हमें बेवकूफ न समझना, हम हुजूर के दीन के सिपाही हैं। जहां से तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहां से इल्म वालों की सोच शुरू हुआ करती है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। हाँ, मैं कुछ बातें कह जाऊं, नाम नहीं लूंगा किसी हॉस्पिटल का। तबीब होना ये हमदर्दी की निशानी थी, डॉक्टर मसीहा कहा जाता था, लेकिन आज मैं डाकू कहता हूं, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोगों को छोड़ देता हूं, ऐसे भी मेरी नजर में कुछ लोग हैं कि जो खुदा की कसम मुस्तफा के सच्चे उम्मती नजर आया करते हैं। डॉक्टर लेकिन हुजूर के सच्चे उम्मती नजर आते। जानते हो गरीबों के पे सितम कितना होता है। ICU में बंदा भर्ती कर लिया, किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा, पुटलिया भर के इधर से दवा आती है और उधर खत्म। जिंदा आदमी इतना पानी नहीं पी सकता जितना किलो के हिसाब से ये मुर्द बीमार की दवाइयां चढ़ती हैं। समझ में आने वाली बात है ये। गरीब का पटला फाड़ दिया जाता है, जब पर्चा बना के दिया जाता है। टाइम बन गए डॉक्टरों के, इस टाइम से इस टाइम तक बाकी नहीं।
आओगे तो डबल फीस लेंगे। तुम्हें तो तबीब बनना था, डॉक्टर बनना था, तुम्हें मरीज इसलिए दिया गया था। बाप से ज्यादा भरोसा तुम पे किया गया, माँ से ज्यादा भरोसा तुम पे किया गया। तुमने क्या किया? झूठी दवाइयां मंगा करके उसके साथ तुमने खिलवाड़ किया। फिर मरने के बाद 3 दिन तक तुमने उसके ऑक्सीजन लगा करके उसकी मौत के भी 3 दिन का तुम चार्ज ले लेते हो। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, काश मुस्तफा का सच्चा उम्मती लोगों की मदद से आप बन जाए MBBS। जब वो डॉक्टरी की कुर्सी पे बैठेगा, खुदा की कसम दवा देने से पहले सोचेगा मुझ पे मुसलमानों का बड़ा एहसान है, मुझ पे आका की उम्मत का एहसान है। मैं इस लायक नहीं था इस कुर्सी पे आ जाता, मुझे लोगों की दुआओं ने यहाँ तक पहुंचाया है। फिर जब वो दवा देगा तो डाकू बन के दवा नहीं देगा, मुस्तफा का उम्मती बन के दवा देगा। और उम्मती का उसूल ये होता है, वो दवा बाद में देगा, दुरूद पहले पड़ेगा, दवा असर करे ना